हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कैफ़े में। जिस चैनल में दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी, जो कि आज हम जिस वैकेंसी की जानकारी देने वाले हैं वो वैकेंसी दोस्तों कोल फील्ड के अंतर्गत है ना। कोल फील्ड में बहुत ही शानदार पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी जो कंप्लीट डिटेल्स दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर से अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसमें जो कोल फील्ड्स के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई यहाँ पे सिंगरौली मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकाली गई कोल फील्ड के अंतर्गत, यानी मिनरल कंपनी के अंदर आप वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे योग्यता क्या रहने वाली, उसके आगे हम सारी डिटेल्स कंप्लीट इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लीजिए, जो क्वालिफिकेशन लगने वाली है। तो हम आपको बता दें यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक फोरमैन की है, और उसमें जो है प्रशिक्षु की यहाँ पे वैकेंसी निकाली ग्रेड सी के पदों पर। सहायक फोरमैन में यहाँ पे मैकेनिकल की है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ग्रेड सी के अंतर्गत मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ENT की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले जो आपकी मान्यता रहने, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल तो ज़रूर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है और 10th पास करने के बाद में या 12th पास करने के बाद में अगर आपने पॉलीटेक्निक किया हुआ है इंजीनियरिंग से, है ना, इंजीनियरिंग, अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से अगर आपने किया हुआ है डिप्लोमा, या फिर दोस्तों अगर आपने डिग्री की हुई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन रहना चाहिए 3 वर्ष से ऊपर, या 3 वर्ष का मिनिमम आपका कोर्स रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, जो कि ENT के अंतर्गत ग्रेड सी वाली वैकेंसी है। उसके बाद में देख लेते हैं हम अगली वैकेंसी जो मैकेनिकल के अंदर निकाली गई है। इसमें अगर आपने 10th पास के साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा किया हुआ है ना, जिसके बोल सकते हैं हमने यहाँ पे पॉली किया हुआ है 3 साल का, या फिर ग्रेजुएशन किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ना, लेकिन आपका यहाँ पर इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए। अगली पोस्ट है हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत फोरमैन की, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी 10th पास आपका होना चाहिए, साथ ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर इसमें भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी जो योग्यता रखी गई है आप इसके अनुसार देख सकते हैं। अगर इसका आपको नोटिफिकेशन चाहिए या इसका जो विज्ञापन जारी हुआ ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से मैं आप तक ये अवेलेबल करवा दूँगा। अब इसमें जो हम यहाँ पे अंतिम तिथि रखी गई है अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि यहाँ पे 5 फरवरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 फरवरी रखी गई है। तो 5 फरवरी तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन फॉर्म इसके जो है चालू हो चुके हैं, तो आप इसके लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो NCL सिंगरौली की ऑफिशियल वेबसाइट रहेंगी कोल लिमिटेड के अंतर्गत आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। आप ऑनलाइन कैफ़े जाकर के ही अगर अपना फॉर्म फिल करवाते तो अच्छी बात। अगर या फिर आपको मेरे थ्रू अपना फॉर्म फिल करवाना है तो आप मेरे थ्रू भी, मैं आपको कमेंट में बॉक्स में नंबर दे दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका फॉर्म यहाँ पे फिल कर दूंगा। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई, इसमें पद देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे 150 है ना, 150 वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखना है तो आप देख सकते हैं इसका, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, है ना। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत शानदार वैकेंसी, बहुत हाईएस्ट सैलरी की वैकेंसी है। आगे चल के आपके यहाँ पे प्रमोशन होते हैं, तो इसमें अगर आपको सैलरी आगे चल के यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक सैलरी आपका यहाँ पे जाता है ना, लास्ट जो रहेगा आपका, तो इतनी सैलरी मिलती है। अब यहाँ पे पद का नाम रहेगा आपका सहायक फोरमैन की। शायद ये जो वैकेंसी है यहाँ पे प्रशिक्षु के पदों पर या नोटिफिकेशन जारी किया गया कि प्रशिक्षु के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। शायद हो सकता है आपको 3 साल या 4 साल का यहाँ पे जो है परमानेंट भर्ती ना हो, लेकिन अगर यहाँ एलिजिबल है तो आप इसके लिए फॉर्म के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसका जो विज्ञापन जारी किया गया है, रोजगार रजिस्ट्रेशन 9 जनवरी को यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 15 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट कर दिए गए हैं ना। तो यहाँ पे 150 पद है, जिसमें असिस्टेंट फोरमैन की बात कर लेते हैं ENT के अंदर का 9 पद निकाले गए हैं। मैकेनिकल में है यहाँ पे 59 पद निकाले गए हैं, और असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत यहाँ पे आपके 82 पोस्ट निकाली गई। इस प्रकार टोटल वैकेंसी यहाँ पे 150 निकाली गई है ना। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते तो सुन लो, जो
जनरल कैंडिडेट रहेंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है ना, तो उनके लिए जो फीस रखी गई है यहाँ पे 1180 रुपये, यानी समथिंग आपको 1200 रुपये एग्ज़ाम फॉर्म के लिए यहाँ पे फ़ीस पेड करनी होंगी। साथ ही अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाते हो कैफ़े जाकर तो वहाँ भी आपको 50 से 100 रुपये तक यहाँ पे चार्जेस पे करने होंगे। समथिंग आपको 1300 रुपये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और जो एससी और एसटी कैंडिडेट रहेंगे उनको यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगेंगी, ओनली उनको आपको यहाँ पे अप्लाई फ़ीस जो कैफ़े वाले आपको वो चार्जेस लेते हैं वही आपको पे करना होगा, है ना। तो आप ये समझ चुके होंगे यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको बताया। अब आयु सीमा देख लेते हैं यहाँ पे। तो आयु सीमा रहेंगे 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष या कम होना चाहिए 30 वर्ष से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना। अगर आपको यहाँ पे आयु छूट सीमा चाहिए तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आयु छूट सीमा देख सकते हैं। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अनारक्षित, अनुसूचित, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, ये आपका आयु छूट सीमा दी गई है। आवेदन शुल्क मैंने आपको बता दिया, ये देख सकते हैं यहाँ पे 1180 रुपये। अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 1180। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक विभाग कर्मचारी के लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं है ना। और इसमें कोई भी आपको मतलब मुझसे सवाल पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे होगा रिटन एग्ज़ाम, है ना। रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका होगा ट्रेडिंग, जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है ना। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया है, मैकेनिकल से किया है, तो उस ट्रेड में आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद में आपका मेरिट जारी की जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ चयन प्रक्रिया आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पात्रता के संबंध में उल्लेख घोषणा के आधार पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका जैसे आप कंप्यूटर परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको जो है ट्रेड का टेस्ट लिया जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अधिकतम अंक यहाँ पे रखे गए हैं, 100 अंक का आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपको 50 अंक अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लाना होगा, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आपको 40 अंक यहाँ पे लाने होंगे। और इसका अगर आपको विज्ञापन चाहिए तो आप इसका पूरा विज्ञापन पढ़ लीजिएगा, उसी के बाद में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और कोई भी आपको सवाल हो तो आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। आशा करते हैं दी हुई जानकारी आप समझ पाए। दी हुई जानकारी समझ पाए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।